आलू ने भाई गाय को, तो उसका बच्चा होने वाला था तो भाई उसका पेट फाड़ दिया। तो ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है, इसी से ज़्यादा लोग डर रहे हैं। हम जा रहे थे सुबह रनिंग करने के लिए 5 या फिर 5:30 के तकरीबन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और हम थे 5 लोग। तो चलिए भाई अब इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मण आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के नसीन वादियों में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। बात की जाए मौसम की तो मौसम देखो भाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। बड़े दिनों बाद हमको यहाँ पे नीला आसमान देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंटर का सीज़न चल रहा है, तो पहाड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। और साथ ही में भाई आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा रूखा सूखा माहौल है। इधर देखो भाई हरियाली आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये देखो पूरा रूखा सूखा सा पहाड़ पड़ा हुआ है। और यहाँ देखो भाई इस वाले पहाड़ी पे देखो भाई किसी ने आग लगा दी, जिससे कि आपको यहाँ पे धुआं धुआं दिखाई देगा। बाकी दोस्तों अभी मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ छत के ऊपर से। और छत के पीछे वाले खेत पे देखो भाई यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें लगाई हुई है। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, इस वाली साइड पे तो कुछ हुआ भी नहीं है। बाकी इधर पे देखो भाई हल्के हल्के जो हमने यहाँ पे मटर लगाए थे ना, तो वो भी यहाँ पे निकलने शुरू हो गए हैं। और इस वाली साइड पे आपको बता दूँ ये हमने लगाए थे भाई मूँगफली, तो वो भी यहाँ पे आई थिंक पक गई होगी क्योंकि मूंगफली का सीज़न भी आ ही गया है। ये है भाई अपनी मूंगफली, तो यहाँ पे हमने मूंगफली लगाई हुई है। मैं भी इस पे होंगे 2-4, अभी हम इसको मतलब निकाल के देखते हैं। तो चलिए भाई अभी कुदाल भी लेके आ गया हूँ। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं भाई इखवारू कोएडू, तो इसको लेके आ गया हूँ। तो इस वाली पे देखते हैं भाई, धड़ी बोलते हैं इसको। तो इस वाले को मतलब अभी निकालते हैं इस वाले से। ये अबे देखो भाई कितना ज़्यादा मतलब ये हार्ड हो रहा है। ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा कठोर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिट्टी कठोर है। और यहाँ देखो भाई ये रही अपनी मूंगफली कुछ इस प्रकार से। ये देखो यहाँ देखो भाई कुछ इस प्रकार से होती है मूंगफली। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई ऐसा होता है। निकालते हैं। ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से है, आवाज़ भी आ रही है इसके अंदर से। देखो ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से अपनी मूंगफली है। टेस्ट करके देखते हैं इसको। कच्ची है यार मूंगफली, तो बढ़िया हो रही है लेकिन अभी कच्ची है, हल्की हल्की मीठी मीठी हो रही है भाई ये। बाकी देखो भाई दोस्तों इस वाली साइड पे तो इनका खेत है और अभी देखो भाई यहाँ पे तराई कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं इन पे जो भी इन्होंने लगा रखा है। और यहाँ पे देखो भाई ये भी इन्हों की मतलब इनकी भी यहाँ पे मूँगफली लगाई हुई है। 2-4 यहाँ पे इनके भी ये धड़ी जो है तो ये भी है। बाकी इस वाली साइड पे देखो भाई जो आपको ये बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, क्या है ये? आलू। ये है भाई आलू। देखो भाई आलू में पानी आलू में पानी भी डालते हैं क्या? ये देखो भाई आलू में यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, यानी कि आलू की तराई हो रही है। और हमारे यहाँ देखो भाई आलू कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं। आई थिंक सभी के यहाँ लगाया जाता होगा ऐसा, बट पता नहीं है ना मुझको इतना, बट हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। ये देखो भाई पहाड़ के टाइप के। और ये देखो भाई आलू के जो पौधे हैं, ये देखो पेड़ जो छोटा सा कुछ इस प्रकार से होता है भाई ये। और इसके नीचे आलू निकलते हैं भाई मिट्टी के अंदर। तो देखो भाई दोस्तों यहाँ पे चना और सरसों लगाया हुआ है इस वाले खेत पे। और यहाँ अलग अलग मतलब हिस्से करे हुए हैं इस खेत के। एक साइड पे आलू है, एक साइड पे मूंगफली है, एक साइड पे इनका प्याज है, एक साइड पे लहसुन है, एक साइड पे इनकी लई है यानी कि सरसों है, और एक साइड पे चने हैं। तो देखो भाई कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि एक खेत में सभी चीज़ों को असेंबल कर दिया भाई इन्होंने। हमारा भी वही सीन है भाई। और इस पे आई थिंक हो गए सरसों, इस पे होंगी गाजर मूली वो वाली, और इस वाली साइड पे मटर हो गए, वही है फिर सबका। मतलब एक खेत में कई सारी चीज़ें लगा देते हैं भाई हमारे यहाँ, और वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है हमारे लिए। और इतने बड़े बड़े खेत होते नहीं है हमारे यहाँ की मतलब कि व्यापार कर पाए हम, मतलब दूसरी जगह भेज पाए। बस अपने लिए होता है। उत्तराखंड में मोस्टली जो खेती होती है वो होती है आत्मनिर्भर खेती, यानी कि स्वयं के लिए जो खेती होती है तो वो खेती होती है भाई उत्तराखंड में। बाकी देखो भाई उत्तराखंड के खेत भी कुछ इस प्रकार से होते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति के। तो चलिए भाई दोस्तों अभी देखो मैंने ये जो मूंगफली है इस टंकी के ढक्कन पे सुखाने के लिए डाल दी है, अपने जो किचन के छत के ऊपर है तो वहाँ डाल दिए भाई इस मूंगफली को सुखाने के लिए। बाकी इसी के साइड पे देखो भाई ये हमने डाली हुई है भाई दाल सुखाने के लिए, जो कि तोर की दाल इसको बोलते हैं। तो ये वाली दाल हमने सुखाने के लिए डाली हुई है। और यहाँ पे देखो भाई जो लहसुन है वो डाली हुई थी यहाँ पे, और ये भी ख़राब हो गई भाई। ये देखो जो ख़राब वाली लहसुन है इसको डाला हुआ था यहाँ पे, और बारिश में भीगी होगी तो पूरी ख़राब होगी, तो इसको साइड किया हुआ है। बाकी यहाँ देखो भाई छत के ऊपर भी
जो कद्दू की बेल है छत के ऊपर आई हुई है। फ़िलहाल तो अब कद्दू का सीज़न चला ही गया है, तो मतलब किसी काम का नहीं, इस पर एक भी कद्दू नहीं होंगे। और इसी के साथ में दोस्तों अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे उत्तराखंड में ट्रेंड कर रही है इस चीज़ के बारे में। ये देखो भाई, ये आपको दिखाई देंगे कद्दू, जो कि मतलब पके हुए कद्दू है। और यहाँ पे थे भाई, ये छत के ऊपर थे और यहाँ पे शिफ्ट किए मैंने इसको। और इसका कारण है भाई दोस्तों भालू, क्योंकि आजकल भाई हमारे उत्तराखंड में भालू का आतंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। रीक, हमारे यहाँ रीक बोलते हैं भालू को, तो काफ़ी ज़्यादा इसका आतंक बढ़ गया है। सभी लोगों को घर पे, जो भी ये कद्दू देख रहा है ना वो, तो सभी लोगों को घर पे आ रहा है और कद्दू खा के जा रहा है। और सुनने में आया, मैंने न्यूज़ देखी थी कि बोल रहे थे कि 4 लोगों की मौत हुई है भालू के आतंक से और 70 लोग घायल हो गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका डर है भाई आजकल उत्तराखंड में। और जहाँ भी देखो भाई उत्तराखंड के कई सारे ज़िलों में भालू का आतंक फैल गया है। और ये जो भालू है भाई, तो मतलब सरकार इनको छोड़ रही है भाई, जो होते हैं ना जंगलात वाले, जो हमारे यहाँ बोलते हैं इसको फॉरेस्टर वाले, फॉरेस्टर गार्ड जो होते हैं, तो वो इनको छोड़ रहे हैं भाई गांव में। और ये गांव में भाई आतंक फैला दे रहे हैं। यहाँ देखो भाई, कई सारे लोगों की इन्होंने कद्दू खा दी है। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो आए नहीं, लेकिन हमारे गांव में भी कई सारे लोगों के कद्दू खाए हैं। और मैंने तो भाई अपनी आंखों से देखा है उसको। हम जा रहे थे सुबह रनिंग करने के लिए 5 या फिर 5:30 के तकरीबन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और हम थे 5 लोग, और मैं भी भाई भगवान की कृपा से उसने भाई हम पे हमला नहीं किया। और हमारे मतलब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से गया था। जैसे देखो भाई, यहाँ छत मेरे काफ़ी नज़दीक है, तो इतनी नज़दीकी से भाई गुजरा था वो। हम सड़क पे थे और उसने भाई, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बिट्टू, तो ऐसा भाई उसने ऊपर से भाई छलांग मारी और सीधा सड़क पार करके भाई। तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि रीक जो होता है ना, यानी कि भालू, वो सुनता नहीं है बल। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो बस भालू का अपना वो कंट्रोल होता है, इस पर रिस्पॉन्स करता है नहीं करता है वो उसका होता है। बाकी देखो भाई दोस्तों, ये तो मैंने छुपाया हुआ है, भालू भी है गुलदार भी है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है भाई पहाड़ों में रात के टाइम पे। और दिन में भी दिखाई दे रहा है भाई, दिन में भी कई सारे लोगों ने देखा है। हमने सुना है अपने 2-3 गाँव में ऐसा ही यहीं केस हुआ है ऐसा कुछ, कि मतलब जो टिन के होते हैं छप्पर, तो वो फाड़ के भाई अंदर गए हैं भालू, और वो मतलब गाय को मारा है उन्होंने। एक तो हमारे यहाँ से ऊपर देखो भाई एक गांव देखने को मिलता है भेटी, तो वहाँ पे भी वही केस हुआ भाई कि भालू ने भाई गाय को, उसका बच्चा होने वाला था, तो भाई उसका पेट फाड़ दिया। तो ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है, इसी से ज़्यादा लोग डर रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखो भाई, यहाँ पे दोपहर की 12-1 बज गई है। और अभी आपको दिखाता हूँ भाई कुछ एक चीज़, मतलब पहाड़ों में अच्छे लोगों के साथ साथ कई सारे घटिया लोग भी रहते हैं भाई। ये सामने देखो भाई, अभी वहाँ पे पहाड़ कितना प्यारा लग रहा था भाई इधर से, अभी देखो भाई यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो गया है। ये देखो, जितना भी आपको कोहरा टाइप का दिख रहा है ना, पूरा धुआं है भाई। ये देखो पूरा काला पड़ चुका है, और इतनी भयंकर की आग लग गई है। ये देखो भाई, क्योंकि आजकल घास सूखी है ना, तब जाके देखो भाई यहाँ पे कितनी तगड़ी आग लग गई है। ये देखो भाई, पूरा यहाँ से मतलब दिख ही नहीं रहा, कुछ आर पार दिख ही नहीं रहा, पूरा धुआं धुआं इधर। दोस्तों अभी दिन में भाई मैंने और वीडियो नहीं बनाई है। इसके बाद भाई मैं चला गया था, मतलब अपना स्कूल का कुछ काम रह गया था, तो वो काम करने चला गया था। इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी भी भाई पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ये देखो। और अभी रात हो गई है, रात की 8 बज रही है। तो अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ना भी पसंद आया हो तो कोई ना यार, यहाँ तक देख लिया वो भी काफ़ी है। तो मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।